सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑब्जर्वर सैड यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं जेन्युइन वेज पे कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को और अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज मैं आपके लिए चार्ट लेकर आया हूं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी डिज़ायर को, किसी भी गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हो लॉ ऑफ अजम्पशन में। तो गाइस, टीचिंग्स को आप अप्लाई अगर अपनी लाइफ में कर चुके हो या कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो गाइस बहुत सारे लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर जो चार्ट शेयर करा हुआ है। और ये सबसे जेन्युइन तरीका है कि किसी भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हमारी स्टेट ऑफ नेचुरलनेस। मतलब आप कितना ज़्यादा नेचुरल फील करते हो उस स्टेट को लेकर जो आप अचीव करना चाहते हो, और कितना ज़्यादा आपको लगता है, प्रोबेबिलिटी लगती है कि आप उस सीन को अभी नेचुरल मान सकते हो, कि आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है वो मैनिफेस्टेशन जो आप करना चाहते हो। क्योंकि अब जब आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है और अब आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप नेविल के लॉ में नए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले क्या चीज़ होती है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो आपकी एक मेंटल स्टेट होती है। जैसे अभी आपकी एक मेंटल स्टेट है, आप अभी भी आप किसी एक स्टेट में हो, वो एक अलग मेंटल स्टेट है जो आपकी ही एक स्टेट है। मतलब मेंटल स्टेट बोल लो या पर्सनैलिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो एक अलग स्टेट है जिस स्टेट में आपके पास वो चीज़ होगी और आपके लिए नेचुरल होगी। अभी आपके लिए जो चीज़ नेचुरल है वो आपके लिए बिल्कुल ही अभी अवेलेबल है, और उस टाइम वो डिज़ायर अवेलेबल होगी आपके लिए, बिल्कुल नॉर्मल होगी, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई कर सकते हो और अपने लाइफ में ड्रास्टिक चेंज और रिजल्ट देख सकते हो। तो दोस्तों, बिगिनर लेवल पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बोलने वाला हूँ, और जो लोग पहले से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो पहले से नेविल की टीचिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत तगड़ा रिमाइंडर होने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि चीज़ों को बार बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो पुरानी स्टेट्स रहती हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं और बार बार हम स्टेट से बाहर हो जाते हैं। तो टीचिंग्स को बार बार याद करना ज़रूरी रहता है और डेली इमेजिन करना ज़रूरी रहता है, जब तक आपके लिए वो फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट नहीं आती। तो दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो की तरफ और देखेंगे कि इस लॉ को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो ड्रास्टिक चेंजेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर एक डिज़ायर जो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो। एक बर्निंग डिज़ायर, एक ऐसी डिज़ायर जो आपको बदलने पर मजबूर कर दे। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपकी डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी डिज़ायर इस तरीके की है कि भाई चलो ऐसा होता तो ठीक रहता, नहीं होता तो चलो कोई फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी डिज़ायर यहाँ पे काम नहीं आने वाली है। बहुत सारी समस्या होने वाली है, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा स्टेट को शिफ्ट करने में, क्योंकि आप बार बार स्टेट से बाहर हो सकते हो। तो आपकी डिज़ायर ज़रूर बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको डिज़ायर चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको शिफ्ट होना है उस स्टेट में जहाँ पे आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। अब आपके लिए वो एक नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, कई लोग ये बताते हैं कि आप इमेजिन उस दिन को करिए कि जिस दिन आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है, या वो कोई सेलिब्रेशन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो भी सीन मेंटली होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको वो दिन इमेजिन करना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उस दिन वो स्टेट ऑफ नेचुरलनेस नहीं अचीव की जा सकती जो उसके 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने बाद की जा सकती है। क्योंकि आप खुद सोचो, आपने पास्ट में कोई ऐसी चीज़ ली होगी, कोई भी ऐसा, मान लो फ़ोन हो सकता है, बाइक हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो, लेकिन बाद में धीरे-धीरे करके वो आपके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात बन गई, जैसे आपने बाकी चीज़ें खरीदी होंगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई करनी है। जब भी आप सीन कंस्ट्रक्ट करो स्टे टेकन टू स्लीप के लिए, यानी इमेजिनेशन करो, तब आपको सीन हमेशा ही ऐसा रखना है कि जिसमें ये लगे कि भाई ये मेरे जीवन का हिस्सा है। मतलब ये चीज़ ऑलरेडी मेरी लाइफ का पार्ट है, बिल्कुल नेचुरली जैसे बाकी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे खुद को देखना है कि भाई मैं किस पोजीशन पे होऊंगा जहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी। इस तरीके से देखना है आपको खुद को, और आपके लिए ये सारी चीज़ें नेचुरली होंगी। अब हो सकता है वो आपकी विश बहुत बड़ी हो। अरे, बड़े से शुरुआत करना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लैडर टेक्निक करो या ये सब करो। हाँ, आप शुरू में इन
टेक्निक्स को अप्लाई करके ये देख सकते हो कि लॉ काम करता है कि नहीं करता है। जो आपका रैशनल माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, उसको आप ये बिलीव दिला सकते हो लैडर टेक्निक फॉलो करके। और लैडर टेक्निक पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको वो कैसे करना है, ताकि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिले। वैसे लैडर टेक्निक काम करती ही है, चाहे 100% गारंटी है कि वो टेक्निक आपके साथ काम करेगी, और बाकी चीज़ें भी काम करती है। बस हमारी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्टेट में कितने टाइम रह पाते हैं और कितने टाइम हम उस पर परसिस्ट हो पाते हैं कि भाई मैं स्टेट में हूँ। क्योंकि बार बार हम स्टेट से बाहर हो जाते हैं और यही गलती होती है कि मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती है। सो गाइस, यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में, कि जब हम स्टेट को शिफ्ट करते हैं, हम उस स्टेट में शिफ्ट होते हैं, तो हमें अपने ब्रेन को कैसे बिलीव दिलाना है, अपने रैशनल माइंड को और अपने लॉजिकल माइंड को, सबको ये कैसे बिलीव दिलाना है कि भाई ये लाइफ हम जी रहे हैं, हम उस स्टेट में हैं जहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन मेरे लिए नेचुरल है। तो यहाँ पर टेक्निक जो यूज़ होती है वो है स्टेट अकिन टू स्लीप इमेजिनेशन। ये विजुअलाइजेशन से थोड़ी अलग है, और काफ़ी लोग इसे विजुअलाइजेशन समझ लेते हैं, लेकिन इसको बड़े अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम कि उस डिज़ायर स्टेट से जो आपको बनना है, जो आप चाहते हो कि आपको आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप चाहते हो, उसमें में से जो सबसे ज़्यादा फील होने वाला सीन होता है, वो 3-4 सेकंड का हो, 5-6 सेकंड का हो, उससे ज़्यादा नहीं। एक पॉइंट होता है हर एक डिज़ायर का कि भाई जो सबसे ज़्यादा जिससे हमें मतलब वैसी फील आती है कि भाई हम वो इंसान अब बन चुके हैं, अब हमारी वो स्टेट है, हम उस स्टेट में शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपको उस फीलिंग को लेना है, आपको एक सीन कंस्ट्रक्ट करना है, जिस सीन में आप फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, यानी कि आप खुद को नहीं देख रहे हो, आप जैसे रियल लाइफ में देख रहे हो, अभी फ़ोन की स्क्रीन को देख रहे हो, उसी तरीके से आपको देखना है। सो गाइस, यहाँ पर मैं फिर से एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा आपको। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, आपको एक जॉब जो है वो करनी है, और आप यहाँ पर जब भी अपना सीन कंस्ट्रक्ट करोगे उस जॉब को लेकर, जो जॉब आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको हमेशा 1-1.5 महीने बाद की सीन जो है वो 1-1.5 महीने बाद का कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे कि मान लो आपने फ़ोन खोला और फ़ोन में देखा कि सैलरी आई हुई है, या आप बैठे हुए हो अपने कलीग्स के साथ और डिस्कस कर रहे हो, आपके दोस्त बन चुके हैं वहाँ पर। क्योंकि आप जानते हैं नए-नए जब आप जॉइन करते हैं तो वहाँ पर आपके दोस्त नहीं बन सकते, वो तभी बनेंगे जब आपका व्यवहार वहाँ पर होगा, आप कंफर्टेबल हो जाओगे उस जगह पर। तो क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट। फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट वो फीलिंग है जो आपको स्टेट अगेन टू स्लीप टेक्निक परफॉर्म करने के बाद आएगी कि ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है और मैं जी रहा हूँ अभी ज़िंदगी को, मैं अभी स्टेट में जी रहा हूँ, और पुरानी स्टेट जो है वो पीछे जा चुकी है, अब मैं स्टेट में आ चुका हूँ। क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम स्टेट स्विच करते हैं अनकॉन्शियसली, और किसी ना किसी स्टेट में हम हमेशा होते हैं। आप भी अभी एक स्टेट में हो, आप हो अभी लैक की स्टेट में या डिज़ायर की स्टेट में। अभी आपको वो चीज़ चाहिए, आप विश कर रहे हो, अभी आप उस स्टेट में शिफ्ट नहीं हुए हो, आपको शिफ्ट होना है इस टेक्निक को फॉलो करके। तो जब फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट आती है, तब आती है फीलिंग ऑफ नेचुरलनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब सीन में इमेजिन करते हो कि 20-25 दिन बीत चुके हैं और आप बैठे हुए हो, आपके ऑफिस में दोस्त बन चुके हैं और वो जगह आपके लिए बिल्कुल नेचुरल हो चुकी है, तब आती है नेचुरलनेस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ना, जब ये फीलिंग आती है तब लगता है कि भाई अब तो सब हो गया, अब 3D वर्ल्ड में रिजल्ट कब आएंगे। तो यहाँ पर हम गलती करते हैं, और एक गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ सोचनी नहीं है कि स्टेट अकिन टू स्लीप या इन टीचिंग्स को फॉलो करके आपकी 3D वर्ल्ड में ये चीज़ कभी आएगी। क्योंकि हम खुद को लगातार ये बात बता रहे हैं कि स्टेट अकिन टू स्लीप में वो चीज़ हमारे साथ हो रही है, और साथ ही साथ अगर हम ये भी बोलेंगे कि 3D वर्ल्ड है जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैनिफेस्ट होना, तो यहाँ पर बात बिगड़ सकती है। क्योंकि हम अपने दिमाग को साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि भाई वो चीज़ अभी नहीं हुई है, हम किसी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और अपने दिमाग को ये बता रहे हैं कि इसके बाद वो चीज़ मेरे 3D वर्ल्ड में आएगी। और इसमें क्या होगा कि आपके जो सेंसेस हैं, जो आपका रैशनल माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है आपका, वो यहाँ पर पूरा जोर पकड़ लेगा और आपको आपकी स्टेट शिफ्ट नहीं करने देगा बिल्कुल भी, और आप परेशान होकर रह जाएंगे और फिर से एक लूप में फंस जाएंगे। यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, जगह जगह जाके डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, फिर से ये चीज़ आपके साथ होगी और लास्ट में आप गिव अप भी कर सकते हैं। और बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं कि टेक्निक समझना और इसको ऐसे देखना कि भाई ये कोई टेक्निक है, कोई मैजिक ट्रिक है।
इस टेक्निक को अगर गलत तरीके से आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ऐसे देखेंगे कि स्टे टेकन टू स्लीप कोई टेक्निक है जिससे मेरी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी और अभी मेरी लाइफ में नहीं है, तो ये चीज़ उल्टी भी पड़ सकती है और बहुत लोगों के साथ पड़ती भी है और लोग परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब जब फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट आ जाती है, नेचुरलनेस आ जाती है, यहाँ तक तो सारा खेल आपका जो है वो इनर स्टेट का था, जो आपकी स्टेट है। अब यहाँ पर बात आती है रिफ्लेक्शन की कि किस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है और किस तरीके से 3D वर्ल्ड में आपको रिजल्ट दिखते हैं, जहाँ पर आप अक्सर ये सोचते हो कि भाई मेरे को कोई एविडेंस दिख जाता। दोस्तों, जब आप शिफ्ट हो जाते हो उस स्टेट में जहाँ पर ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर चुके हो, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे साइंस देखने को मिलते हैं और बहुत सारे साइंस आने लगते हैं, जिससे आपको ये बिलीव होने लगता है कि भाई ये चीज़ मेरी लाइफ में आने वाली है। आपको खुद ही पता चल जाता है कि मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बस आपको परसिस्ट रहना पड़ता है कि भाई ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। लेकिन एक तरफ अगर आप बार-बार ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो कि 3D वर्ल्ड में वो चीज़ चाहिए, जब मैं एविडेंस देखूँगा तभी ये चीज़ पूरी होगी, तो यहाँ पर अगेन प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर होता क्या है? तो अब यहाँ पर होता क्या है कि 3D वर्ल्ड में ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट अनफोल्ड होते हैं। यानी कि आपके साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कन्फर्म करते हैं उस रियलिटी को जो आप अभी मान रहे हो, यानी कि आप जिस स्टेट में हो। अब आपने स्टेट शिफ्ट कर दी, आप फीलिंग ऑफ नेचुरलनेस में आ गए। अब क्या होता है कि आउटर रियलिटी है वो कन्फर्म करती है, ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट आते हैं। अब जब आउटर रियलिटी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर चुकी है आपकी इनर स्टेट को, यानी कि ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट जो है वो अनफोल्ड हो रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते हो और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस जर्नी होती है। जितने भी स्टेप्स होते हैं, वो सारे इंस्पायर स्टेप्स होते हैं, वो आपके अपने दिमाग से आते हैं, जो इंस्पायर होते हैं आपकी उस स्टेट से जिसमें आप अभी हो। यानी कि जिस स्टेट में आप अभी भी हो, आप उसमें भी स्टेप ले रहे हो, उसको रिकन्फर्म करने के लिए, उस रियलिटी को रिकन्फर्म करने के लिए, जो आप अभी मानते हो, यानी कि जो आपकी इनर स्टेट है। तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी, सारे एक्शंस होंगे वो एफर्टलेस होंगे। वो एक्शन हमें तब बड़े लगते हैं जब हम कॉन्शियसली कोई चीज़ ज़बरदस्ती अपने दिमाग को बोलते हैं कि अचीव करो। और जब हमें रास्ता नहीं समझ में आता है, जब हमें नहीं लगता है कि हम उस चीज़ के काबिल हैं, क्योंकि हमारी इनर स्टेट जो होती है वो उस लेवल पर नहीं होती है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कह लो कि हमारी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे नहीं होती है जो हमारा गोल होता है। तो यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरीके से आप इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिटेल में हर एक चीज़ के ऊपर बात करूँगा कि डिज़ायर्स कितने प्रकार की होती है, स्टे टेकन टू स्लीप को कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से सीन कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक अच्छा सीन आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो आपको फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट करा सकता है। मैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ आने वाले टाइम में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर वो ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।